हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका ANMRP ग्रुप्स में फिर से एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हाशिर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या डोरेमोन के गैजेट सच हो सकते हैं या फिर नहीं। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूं कि काफ़ी ये सेंसिटिव टॉपिक है जो मैंने आज शेयर किया, लेकिन सेंसिटिव होने के साथ साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जो आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमें चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर डोरेमोन क्या है। आप सब जानते हैं कि डोरेमोन एक जापानीज़ कार्टून है जो 1970 में शुरू किए गए थे, यानी कि इसकी जो सी फर्स्ट एपिसोड थी वो 1970 में आई थी। और 1970 के हिसाब से लेके जब ये कार्टून आए थे उसके बनाने वाले की काफ़ी एडवांस सोच थी, जिसमें उसने ऐसे ऐसे गैजेट ऐसे ऐसे टाइम मशीन शो करवाई थी जिसमें उस ज़माने में इसकी सोच भी करना नामुमकिन था। लेकिन आज के ज़माने में जब 2020 में काफ़ी ऐसे डोरेमोन के गैजेट हैं वो जो हम डेली लाइफ रूटीन में इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेका मेकर को। तो जब मेका मेकर एक ऐसा गैजेट था जिसको आप इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ बना सकते थे। तो आज के ज़माने में अगर हम मेका मेकर की कोई फॉर्म देखें तो वो आज के ज़माने में एक 3D प्रिंटर है। अगर आपको 3D प्रिंटर का नहीं पता तो पहले आप जान लीजिए कि 3D प्रिंटर क्या होता है। 3D प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसको आप अगर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप जो भी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी मॉडल बनाएंगे, कोई तस्वीर बनाएंगे, कोई 3D तस्वीर बनाएंगे तो आप उसको उस प्रिंटर के ज़रिए बिल्कुल एक 3D एक जिस तरह से अब कोई भी एक शो पीस नहीं होता उस तरह आप उसको बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम टाइम मशीन की बात करें तो टाइम मशीन आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपकी नॉलेज के मैं आपको बता दूं कि 2013 की बात है, जो एक 2013 में शायद ये खबर फैली थी कि एक ईरानियन साइंटिस्ट ने कहा था कि मैं टाइम मशीन बना चुका हूँ और मैंने टाइम में सफ़र भी किया है। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे पागल साइंटिस्ट भी होते हैं जो इस तरह के जो उनसे काम है वो करते हैं और हमें बताते हैं कि टाइम मशीन हमने बनाई है और हमने टाइम ट्रैवल किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उनसे अफवाह थी एक झूठी अफवाह थी। आज तक कोई भी ऐसी टाइम ट्रैवल की टाइम मशीन नहीं आई है, या फिर हो सकता है कि टाइम मशीन हो या फिर ना हो। लेकिन जो उनसे ईरानियन साइंटिस्ट था उन्होंने बात का कहा था कि मैंने टाइम मशीन बनाई है और मैंने टाइम में सफ़र भी किया है। इसके अलावा अगर हम जो उनसा एक डोर था जिसमें आप उसको निकालते हैं बाहर तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम उसको देखें तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक नहीं आई है। तो अब उसको काफ़ी ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकती, हो सकता है 100,000 साल तक ये भी इस तरह का कोई गैजेट भी दुनिया में आ जाए। तो इसके अलावा हम बैम्बू कॉप्टर की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो उनसे बैम्बू कॉप्टर है वो अभी नहीं आया, जिसको आप अगर आप सर पे लगाएं तो आप उड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह का गैजेट अभी तक कोई भी नहीं आया है। इसके अलावा अगर हम मिनी रोबोट्स की बात करें तो वो आ चुके हैं। आपको पता है कि काफ़ी ऐसे रोबोट्स हैं जिन्होंने अब इंसानों का काम अपने सर पे ले लिया है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें जो से रोबोट्स हैं वो सारा जो सा काम है वो करते हैं, दूसरों को चीज़ें सर्व करते हैं। और जो भी अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाएँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो से रोबोट हैं वो भी दूसरों को सर्व करते हैं। तो इसके अलावा जो सा ट्रांसलेशन टूल है, जो आप अगर कोई चीज़ अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं, अगर उसको कोई उसकी ज़बान आपको नहीं आती तो ऐसे में अगर आप उसको ट्रांसलेशन टूल खिलाते हैं तो वो आपकी ज़बान बोल सकता है डोरेमोन कार्टून में। तो आज के ज़माने में अगर हम देखे जाएँ तो ऐसे एक गूगल ट्रांसलेटर है जिसमें एक नया फ़ीचर है जिसमें आप बोल सकते हैं और कोई दूसरा अगर कोई बोले तो जिस लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देगा। तो आज के ज़माने में जो सा ट्रांसलेशन टूल है उसको गूगल ट्रांसलेट ने अब हिस्सा बना लिया हुआ है। तो आप गूगल ट्रांसलेट को एक ट्रांसलेशन टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम डोरेमोन कार्टून को देखें तो सोफिया, आपने नाम तो सुना ही होगा सोफिया का, जो एक लड़की रोबोट है लेकिन वो एक लड़की और डोरेमोन एक कैट है। तो ये भी एक डोरेमोन भी एक रोबोट था और वो भी एक रोबोट है। और जो डोरेमोन था वो एक AI पे काम करता था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता था और सारा काम खुद ही करता था। अगर हम डोरेमोन का एंड देखें तो डोरेमोन का जो सा एंड था वो कुछ इस तरह से हुआ था कि जैसे ही नोबिता अपने घर पे भागता भागता आता है और देखता है कि डोरेमोन जो है वो एक जगह पड़ा हुआ है, और वो जब अब डोरेमोन उसकी जो सी बहन है उसको वीडियो कॉल करता है अपने गैजेट का निकाल के, तो उसको बताती है
कि जौन सा अब मैं इसके जौन से सेल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और लेकिन जौन सा डोरेमोन था वो अब बिल्कुल भी नहीं जा उठ सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो इसको जौन सी बैटरी है इसकी चेंज करके हम उसको उठा सकते हैं। तो फिर नोबिता ने ही कोई ऐसी चीज़ बनाई थी, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें उसने उस बैटरी को फिट किया था उसके अंदर, और काफ़ी सालों बाद जब वो जवान हो चुका था तो उसमें उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें उसने डोरेमोन को ज़िंदा कर दिया था उसका एक सेल बना के। तो नोबिता आपको दिखने में तो काफ़ी ऐसे कामचोर इंसान लगता था जो अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से नहीं करता था, ना पढ़ाई में अच्छा था या फिर और दूसरे कामों में अच्छा था। लेकिन वो बाद में काफ़ी लोगों का कहना था कि वो काफ़ी एक अच्छा इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन उसको उभारने के लिए, उसकी इंटेलिजेंसी को उभारने के लिए फ्यूचर से डोरेमोन आया था जिसने उसकी मदद की थी उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। वो काफ़ी एक इंटेलिजेंट बंदा था। मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या डोरेमोन के गैजेट्स साथ हो सकते हैं या फिर नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले तक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।